सारे बच्चे आज डाउट्स लेके आए होंगे। ठीक है, क्या क्या डाउट्स हैं? सर 2D अरे को एक बार अच्छे से समझा दीजिए। ठीक है, और सर एरो फंक्शन का वर्किंग जी। एक बार ना एरो करवा दो पूरा, नहीं ऊपर ऊपर से थोड़ा बस बता देना। ठीक है, और एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स सर। ठीक है, और जिसको पूछना अभी पूछ लो, दोबारा नहीं पूछूंगा। और ठीक है, नेक्स्ट वाले में एक्सरसाइज में क्वेश्चन था जिसमें बीच में खाली था साइड बॉक्स वाला सर, वो फेस वाला जो है। नहीं सर, केवल एक लाइन है बॉक्स की। ओके, चलो तो इतना करना है हमें। चलो ये देखो, एक फंक्शन जनरली कैसे बनता है? इसी तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, क्या मैं इसको किसी तरीके से सॉर्ट कर सकता हूं?
अभी मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ, ठीक है, और जो भी आर्गुमेंट दिया है वो उसको प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है। इसको अब मेरे को सॉर्ट करना है। मैंने कहा मेरे को क्या काम कराना है, ये हमारे पैरामीटर्स हैं और ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमारी क्या बॉडी है, ठीक है। बॉडी के अंदर क्या लिखा हुआ है, गुड मॉर्निंग, जो भी नेम आएगा, ठीक है। अब इसे कॉल कर दो। सेम आउटपुट। तो दोनों में से शॉर्ट कौन सा लग रहा है? और छोटा सा सिर्फ फंक्शन ही तो हटा दिया। लेकिन फिर भी बहुत बड़े बड़े काम होते हैं इससे, ठीक है। चलो एक चीज बता रहा हूं, एरे क्या होता है? जावास्क्रिप्ट में सेम टाइप नहीं होता यहाँ पे, हेटेरोजेनियस कलेक्शन ऑफ डेटा। तो लेट करो, मैंने यहां पे बोला अब मेरे को एक एक करके सबकी वैल्यू प्रिंट करानी है। क्या करेंगे, लूप लगाएंगे। एरे में से वैल्यू कैसे निकाली जाती है, वन डे एरे में से एक लूप लगा के बस ओके। यहां पे क्या होगा, आई की वैल्यू कितने से शुरू हुई, 0 से। कंडीशन क्या चेक होगी, 0 क्या कम है बास्केट की लेंथ से, 1 2 3 4 5, तो 0 क्या कम है 5 से। कंडीशन ट्रू, लूप के अंदर आया, तो बास्केट की आइथ पोजीशन पे क्या है, आई चलो अभी 0 पोजीशन पे क्या है, एप्पल स्टोर हो जाएगा किसमें, अब फूड को हम प्रिंट करा ले। फिर उसके बाद आई की वैल्यू प्लस प्लस, नई वैल्यू कितनी 1, तो 1 क्या कम है 5 से, हाँ, तो बास्केट की 1 पोजीशन पे क्या है, मैंगो। फूड का स्टोर हो गया, प्रिंट। तो इस तरीके से पूरा का पूरा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। एक छोटे से काम को करने के लिए मेरे को इतना लिखना पड़ रहा है, ठीक है। यही चीज अब मेरे को फंक्शन के थ्रू करनी है। सॉरी,
कॉफी दे दो। अब यहां पे क्या होगा, एक एक करके वैल्यू निकलेगी और वो कौन से फंक्शन के अंदर पास होगी। और फिर प्रिंट फ्रूट जो है एक एक करके सबको क्या करेगा, प्रिंट करवाएगा। हो गया। अब इतने से काम को करने के लिए इतना बड़ा सिंटेक्स, ठीक है। चलो, क्या नाम था, बास्केट डॉट फॉर ईच, एक एक करके फ्रूट निकाल रहा हूं, कौन से फंक्शन में पास कर रहा हूं, उसको कॉल नहीं कॉल तो क्या होगा, एक मिनट, ओके सॉरी, क्या करता हूं मैं भी। अब देखो आ गया, पहले से भी छोटा हो गया। तो अभी भी मेरे को ये चीज इतनी बड़ी लग रही है। बास्केट डॉट फॉर ईच, एक एक करके फ्रूट निकल रहा है। लॉग के अंदर मैसेज क्या देना था मैं, खत्म काम, एक लाइन में। देख लो ऊपर कितनी लाइन वेस्ट की है और नीचे कितना किया है, सर ये फॉर ईच वर्क कैसे कर रहे हैं? बताओ। फॉर ईच क्या करेगा, लेट को एक ड्रम है आपके पास 100 लीटर का, और आपको मैंने एक बाल्टी दी है। मैंने बोला 100 लीटर का जो ड्रम है उसमें पानी भरा है, आपको बाल्टी के थ्रू, बाल्टी 10 लीटर की है, बाल्टी के थ्रू ड्रम को खाली करना है। आप क्या करोगे स्टेप बाय स्टेप, हाँ सेम काम यहाँ फॉर ईच भी कर रहा है। जो बास्केट इसे क्या मान के चलो आप लोग, ड्रम, और ये फ्रूट है इसे बाल्टी, ठीक है। ड्रम में से एक पहला फ्रूट निकाला, पहला फ्रूट क्या निकलेगा, एप्पल। एप्पल उठा के कहां फेंक देगा, कंसोल, ठीक है। आई एम ईटिंग एप्पल। फिर अगला क्या निकलेगा, फिर मैंगो निकाल के कहां फेंक देगा, कंसोल डॉट लॉग पे। अभी तो एक लाइन है, एक से ज्यादा लाइन होती तो आप ये कर लेते, बस हो गया काम। कर्ली ब्रैकेट मतलब फंक्शन की बॉडी, ठीक है, बस हो गया काम। बताओ इससे शॉर्ट में और कुछ मिलेगा। तो इन्हीं एक्सप्रेशंस को छोटा करने के लिए कॉन्सेप्ट आता है किसका, एरो फंक्शन, ठीक है। और इन्हीं एरो फंक्शन को सपोर्ट करने वाले हमारे पास बहुत सारे ऐसे बने बनाए फंक्शन है, जैसे फॉर ईच है, ऐसे ही बास्केट डॉट फिल्टर, कौन कौन से ऐसे फ्रूट हैं जो कि स्टार्ट हो रहे हैं पी से,
कौन कौन से हैं? बताओ। और प्लस की जगह कॉमा लगा दो, ये उनके डेटा टाइप को प्रिजर्व करके रख लेगा। देखो स्ट्रिंग के बाद एरे की तरह आ रहा है ये, लो। जीरो पोजीशन पे क्या है? पपाया, और वंथ पे गोविंद है। इसी चीज को अगर आप बिना इसके करते, फिल्टर मेथड के, तो क्या करते आप? एरे को एक एक करके आइटरेट करते, उसमें कंडीशन लगाते कि एरे बास्केट की ith पोजीशन में जो भी वैल्यू है क्या वो स्टार्ट हो रही है इससे, इफ के अंदर लगाते, अगर हाँ तो एक तीसरा एरे बनाते, मतलब दूसरा एरे बनाते, उसके अंदर पुश कर देते। इतना सारा तामझाम में नहीं करना पड़ा, सिर्फ एक लाइन में पूरा काम हो गया। इस चीज को मैं डायरेक्टली भी प्रिंट करा सकता था इस तरीके से। हो गया, बताओ एक लाइन में। बस हमने किया क्या? फिल्टर मेथड लगाया, ठीक है। हमने बोला बास्केट डॉट फिल्टर, एक एक करके फ्रूट निकलेगा। फिर कंडीशन क्या बताई हमने? फ्रूट डॉट स्टार्ट विद पी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर ये कंडीशन क्या होती है? ट्रू, क्योंकि स्टार्ट विद ट्रू और फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करता है। देख रहे हो बूलियन? तो अगर पी से स्टार्ट हो रहा है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो अगर ट्रू आया तो फिल्टर खुद से एक दूसरा एरे बनाएगा, उसके अंदर वो नंबर, वो जो भी फ्रूट है वो डाल देगा। बस बताओ कितना शॉर्ट कर दिया। ज्यादा बड़ा लग रहा है फ्रूट, थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं। मैं डायरेक्ट लॉग भी करा सकता था, बट कोई नहीं, थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा रहा हूं। और ये क्या है? वो वेरिएबल का नाम है। वो वेरिएबल का नाम है, डेट यूज। देखो ये क्या हुआ? पूरा का पूरा एरे मैनिपुलेट हो गया, नहीं हो गया? तो ये मैप है, हर एक वैल्यू को मैप कर देगा, ठीक है। मैनिपुलेट भी कर सकता है। तो क्या बोला था मैंने? एक एक करके जो फ्रूट निकल रहा है उसके अंदर क्या और ऐड कर दो? इज स्वीट, ठीक है। हो गया काम। सर इसमें एफ क्या है? वो तो टेम्परेरी वेरिएबल है, वो कुछ भी ले सकते हो। जैसे बाल्टी का एग्जांपल दिया था, ठीक है, वो टेम्परेरी वेरिएबल था बस, तो वो नाम कुछ भी दे सकते हो। मैंने जैसे फ्रूट लिखा था, ऐसे एफ लिख दिया, ई लिख दो आप, जो मानो, ठीक है। हो गया। ई मतलब एलिमेंट। आपको बड़ा लॉजिक लगाना है तो वो भी लगा सकते हो, बास्केट डॉट मैप, ठीक है। मैप के अंदर मैं क्या बोल रहा हूं? एक एक करके फ्रूट निकलेगा और कुछ भी नाम दे दो।
ऊपर जो एक लाइन में किया था वही थोड़ा सा बड़ा किया मैंने, ठीक है। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, बास्केट में से एक एक फ्रूट निकल रहा है, उसके साथ क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, जो भी फ्रूट का नाम है उसके साथ ये जोड़ दिया जा रहा है, उसको स्टोर कर दिया जा रहा है किसमें, टेम्प में, और टेम्प को क्या कर दिया जा रहा है, रिटर्न। सिंगल लाइन में एरो फंक्शन ऑटोमेटिक रिटर्न करता है, ध्यान रखना, लेकिन ये कर्ली ब्रैकेट है, दैट मींस कि मोर देन वन लाइन, तो ये ऑटोमेटिक रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने खुद से इसे रिटर्न कराया, और सिंगल लाइन में ऑटोमेटिक क्या करता है, ये रिटर्न कराता है। क्लियर? तो बताओ कितना आसान कर दिया एरो फंक्शन ने, ठीक है। साथ ही साथ 1D एरे भी कवर हो गए थोड़ा सा, ठीक है। अगर मैं आपको एक एरे दूं, लेट करो, या रुको छोड़ो, आईडी नेम सैलरी, ठीक है, और बीस बोले थे यार, ज्यादा हो गए, कोई नहीं। हाँ जी, परफेक्ट है। ये है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक बार इसे देखो, मैं 1 मिनट आ रहा हूं। अगर मैं आपको बोलूं इस एरे में से, मतलब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में से मेरे को जो है उन एम्प्लॉइज की डिटेल दो जिसकी सैलरी 80,000 से ज्यादा है, तो क्या लॉजिक होगा, क्या कोड होगा, वो बताओ। क्वेश्चन क्या है, मेरे को उन एम्प्लॉय की डिटेल चाहिए जिनकी सैलरी 80,000 से ज्यादा है, क्या कोड होगा बताओ जरा। सर इसको फिल्टर किए जा सकते हैं। करो, अब मेरे को कोड बताओ, मैं 1 मिनट आ रहा हूं।
आज नहीं आया हो गया सबसे? यस सर। कोड भेजना जरा ग्रुप चैट में। एक मिनट सर। जरूर नहीं है, सारे चैट जीपीटी करते हो। और मेन बात ये भी है ना, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में आजकल एक सब्जेक्ट आ गया है, ठीक है, कि कैसे एफिशिएंटली पूछा जाए, उसका भी एक बड़ा कोर्स लॉन्च हो चुका पूरा। क्योंकि भैया नकल के लिए भी अकल चाहिए। सर चैट जीपीटी में ना हर टाइम कोड सही लिख के नहीं देते। वो तो है, ब्लैक बुक से क्यों सही देते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, सारे ये अभी डेवलपमेंट फेज में है, अभी धीरे धीरे होंगे। छोटी मोटी चीजों को तो दे देते हैं, बड़ी चीजों को अभी कोड नहीं दे पा रहे। थोड़ी चीजें पूछो। हाँ वो दे, मेन बात है एक स्टोरेज है डेटा का, और कुछ नहीं है इसके पास, चैट जीपीटी के पास। अब उसी स्टोरेज में से निकाल निकाल के देता है। कोड नहीं भेजा आपने अभी? सुनो, एम्प्लॉइज है, ठीक है, एम्प्लॉइज डॉट, सर शेयर कर दिया कोड। कहाँ भेज दिया? कौन सैलरी इक्वल टू फिल्टर एम्प्लॉय के करके एम्प्लॉय डॉट सैलरी, गलत है, मैंने बोला था ग्रेटर देन, इसने पहले ग्रेटर देन बोला था। सुनो, एम्प्लॉइज डॉट फिल्टर, एम्प्लॉइज नाम के एरे में से हमें क्या करना है, फिल्टर करना है, ठीक है। फिल्टर करने में अब एक एक करके एम्प्लॉय निकलेगा, ठीक है, मैं शॉर्टकट में ईएमपी लिख दे रहा हूं बस, ठीक है, एक एक करके एम्प्लॉय निकलेगा। अब मेरे को बोलना है कि जो एम्प्लॉय है वो एक तरीके का क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा या नहीं होगा, ऑब्जेक्ट होगा। उस ऑब्जेक्ट में से हमें क्या देखना है, उसकी सैलरी। तो ईएमपी डॉट सैलरी क्या बड़ी है या बराबर है 80,000 से, ठीक है, तो सॉरी 8,000, ठीक है, तो 80,000 से क्या बड़ा है, अगर हाँ तो उसका डेटा आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। इसको लॉग में प्रिंट करा लो, लॉग, ओके, कुछ दिक्कत आई है? नहीं नहीं, ये तो 7,05,000 है, सॉरी 50,000। वेट वेट वेट, काम करो, 18 लाख से बड़ी, भाई कुछ ज्यादा ही सैलरी नहीं दी है इसने, पूरे ईयर की दे दी है इसने, ठीक है। अपनी कंपनी के एम्प्लॉय, एक मिनट रुको, सच में ज्यादा सैलरी है, यूनिट 10,100,000, बताओ 10 लाख, बहुत बढ़िया, 10 लाख 80 95। एक काम करो, जिनकी भी 40
ठीक है, 1 2 3 4 5 40 लाख, सॉरी 4 लाख है, ज्यादा ही हो गई। यूनिट 10 100,000 4 लाख है, और यहाँ पे 80 आनी तो चाहिए थी एक जीरो में, 40 लाख से ज्यादा तो है ही, तो क्यों नहीं आ रहा? एक काम करो, सबसे छोटी ये वाली थी 18, देख रहे हो 95 9, लॉजिक बिल्कुल सही था, हमारे ये डिजिट में गलती होती, ठीक है। सैलरी कुछ ज्यादा ही दे दी है हमने, मंथली के अकॉर्डिंग सोचा था और ये कि पूरा पैकेज दे दिया, ठीक है। तो हो गया हमारा काम या नहीं? ठीक है, बताओ इतना लॉजिक, इतना बड़ा लॉजिक हमने कितनी लाइन में किया है? एक लाइन। चलो अब एक काम करो, मेरे को क्या करना है, जो ये एम्प्लॉइज हैं इनकी सैलरी बढ़ानी है 15-15%, ये छोड़ो, घटानी है 50-50%, ठीक है। 50-50% कम करनी है, कैसे कर सकते हैं? मैप से सर। एम्प्लॉइज डॉट मैप, ठीक है, एक एक करके एम्प्लॉय निकलेगा। फिर हमें क्या बोलना है, ईएमपी डॉट सैलरी, ठीक है। एक मिनट रुको, एक चीज दिखानी थी आपको उससे पहले, कहाँ गया मैप, ये रहा। ये हमारे पास बास्केट है, मैंने मैप का यूज करके फ्रूट स्वीट करवा दिया था, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आया था, जितने भी फ्रूट है ये सारे क्या है, स्वीट है, ठीक है। अब लॉग में मैं बास्केट को प्रिंट करा रहा हूं, किसको प्रिंट करा रहा हूं, बास्केट। बास्केट में क्या है, क्या बास्केट के अंदर चेंज हुआ, ठीक है। तो अगर मैं फिल्टर भी यूज कर रहा था, फिल्टर भी यूज कर रहा था, और लॉग में अगर मैं बास्केट को प्रिंट कराऊं, क्या है बास्केट में, देखना कोई चेंजेस हुए हैं बास्केट में, नहीं। तो ध्यान रखना, जो मेथड है, ठीक है, वो जो है ये डिसाइड करते हैं कि जो एरे है या फिर जो भी है वो उसको चेंज करना है या नहीं करना। ये सारे एरे के मेथड है, ठीक है। तो ये जैसे कि आपका ये था, क्या बोलते हैं, फिल्टर था और मैप था, ये एरे की वैल्यूज को मैनिपुलेट नहीं करते, ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करते, ठीक है। कुछ सिचुएशन में करते हैं, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो एरे को मैनिपुलेट नहीं करते, तो इसलिए हम बहुत बार लोग जो है ना वो बोल देते हैं कि एरे इम्यूटेबल है। एरे क्या है जावास्क्रिप्ट में, इम्यूटेबल, बट ऐसा नहीं है, फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है वो चीज। किसके ऊपर डिपेंड करता है, फंक्शन के ऊपर, ठीक है।
फंक्शन कैसे बना रखा है, कैसे लिख रखा है, उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है सारा। चलो जो फिल्टर था, क्या उसने ओरिजिनल वाले उसमें चेंज किया था एरे में? नहीं। ठीक है, फिल्टर ने कोई चेंजेस नहीं किए। ठीक है, अब आ जाओ मैप की तरफ। ठीक है, मैंने बोला एम्प्लॉयज डॉट मैप, फिर उसके बाद एक एक करके एम्प्लॉय निकलेगा। एम्प्लॉय की सैलरी, ठीक है, इक्वल टू या मल्टीप्लाई इक्वल टू मैं कर सकता हूं। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वल टू कितना करना था, कम करना कितना था? तो जो भी सैलरी होगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी किससे? 0.5 से। 0.5 का मतलब आधा। ठीक है, चलो क्या क्या बोल रहा हूं? मॉड्यूल मॉड्यूल के यूज नहीं, यही बेस्ट है, मल्टीप्लाई वाला ये। आ गया। मॉड का काम होता है रिमाइंडर, यहाँ पे हमें उसकी सैलरी कम करनी थी, तो ये ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, अभी देखना ये क्या दे रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या दे रहा है? सैलरी दे रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो भी एरो फंक्शन है वो सिंगल लाइन पे जो भी होता है उसे क्या करता है? रिटर्न मारता है। ठीक है, हमने ये तो बताया नहीं कि पूरा का पूरा एम्प्लॉय रिटर्न मारना है आपको। हमने सिर्फ क्या बता दिया कि हमें क्या रिटर्न करना है? सैलरी, वो भी आधी करके। देख लो आधी सैलरी। पहले वाले की सैलरी कितनी थी और अब क्या हो गई? 5 लाख हो गए। ठीक है, तो अब मेरे को ये नहीं करना। तो एक काम करो, VS कोड को इधर रखो, उसको इधर रखो। तो अब मेरे को ये नहीं करना। क्या कर सकते हैं? हाँ, वो भी कर सकते हो। अब यहां पे मैं इसे थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहा हूं, इस वाले लॉजिक को एक्सपेंड कर रहा हूं। मैंने उसकी सैलरी में चेंज किया था। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉइज को प्रिंट कराया, जस्ट नहीं हुआ। ओके, एम्प्लॉइज को प्रिंट कराया। इसकी सैलरी कितनी हो गई? तो क्या इसने ओरिजिनल में चेंज किया? नहीं किया? किया है। एम्प्लॉइज को प्रिंट कराया ना, तो ओरिजिनल में चेंज हो गया। हाँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो एरे के अंदर जो वैल्यू है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू चेंज कर देता है। ठीक है, इसी को थोड़ा सा एक्सपेंड करो। मैंने बोला एम्प्लॉइज डॉट मैप। ठीक है, एक एक करके एम्प्लॉय का डेटा निकाल रहा हूं। फिर उसके बाद क्या कर रहा हूं? EMP डॉट सैलरी इंटू में 0.5। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वल टू कर दो, क्योंकि मैं उसमें EMP में सेव भी कर रहा हूं। ठीक है, फिर रिटर्न कर रहा हूं। मैं क्या रिटर्न कर रहा हूं? EMP। इस बार मैंने सैलरी रिटर्न नहीं की, मैंने क्या रिटर्न किया है? EMP। देखना
हो गया, ठीक है। सारे एम्प्लॉय का भी डेटा आ गया और उनकी सैलरी भी कट गई। यहां से हमने रिटर्न क्या किया था, ईएमपी। अगर मैं ऊपर वाली लाइन को रिटर्न कर देता, ठीक है, तो जो रिटर्न वैल्यू है क्या है, सैलरी है पूरा। और अगर मैंने नीचे वाली लाइन की तो पूरा का पूरा, एक मिनट फ्रेश, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब एक चीज देखो, इसकी सैलरी में क्या आ रहा है, सैलरी में भी चेंजेस नहीं हुए। क्यों नहीं हुए चेंजेस भाई, रिटर्न ही नहीं किए। और दूसरी बात, चेंजेस परफॉर्म ही नहीं किए ना, रिटर्न की तो बात ही नहीं है। मेन चीज है चेंजेस परफॉर्म नहीं किए। अब करो, हो गई। तो आप जो भी रिटर्न करोगे, ठीक है, वो जाता है वैल्यू, वो जाती है वैल्यू। तो यहां पे अगर मैं सैलरी रिटर्न करूंगा तो सैलरी जाएगी, अगर मैं पूरा का पूरा ईएमपी का ऑब्जेक्ट रिटर्न करूंगा तो वो जाएगा, ठीक है। तो आपकी जो मर्जी वो करवा लो। तो बाय डिफॉल्ट सिंगल लाइन में क्या हो रहा था, क्या रिटर्न हो रहा था, सैलरी, ठीक है। हाँ, क्लियर यहां तक, ठीक है। और ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट के केस में ओरिजिनल में चेंज होता है। किसमें चेंज होता है, ओरिजिनल में, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो रेफरेंस टाइप होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप मैनिपुलेट कर सकते हो और एरे ऑफ ऑब्जेक्ट पे वर्क कर सकते हो। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको जो है क्या कहते हैं, उन एम्प्लॉय को रुको, उन एम्प्लॉय को निकालना है जिनकी सैलरी जो है 9,50,000 से ज्यादा है। क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, ओरिजिनल में से चेंज करना है, ध्यान रखना। क्या सर, रिमूव नाम की भी एक शायद फंक्शन होती है। देख लो रिमूव नाम का है या नहीं है, बताओ, क्या रिमूव नाम का कोई फंक्शन है? तो रिमूव, डिलीट कोई फंक्शन दिख रहा है? तो क्या करें, ओरिजिनल में चेंज करना है। ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। जिनकी भी सैलरी इतने से ज्यादा है उसको कंपनी से निकालना है। रियल लाइफ में यही करते भी हैं, जिसकी सैलरी ज्यादा होती है उसे निकाल देते हैं, ठीक है। सच में होता है, कंपनी वाले भी कम नहीं होते, काम भी तो ऐसे लेते हैं। ठीक है, इतना करके आना है सब, ठीक है। अच्छा, क्या, हाँ, एक चीज और जल्दी से देख लो। फॉर लूप लगाया मैंने, लेट i इक्वल टू 1 से लेकर i की वैल्यू जब तक कम है 10 से i की वैल्यू प्लस प्लस फॉर लूप, ठीक है। फिर से एक फॉर लूप, फिर उसके बाद लेट
j इक्वल टू 1 से लेकर j की वैल्यू तक कम है, ऊपर वाला कम कर देते हैं, 8 कर देते हैं, ठीक है। और j की वैल्यू एक एक बढ़ती रहनी चाहिए, ठीक है। अरे लॉग नहीं करना था, एक बार देखते हैं। एक मिनट रुको। पेज पे तो स्पेस प्रिंट होता नहीं है, एक से ज्यादा। स्पेस थोड़ा सा कम आ रहा है। सर स्ट्रिंग लिटरल्स का यूज करके स्पेस नहीं दे सकते? पहले एक मिनट रुको, देखता हूँ स्पेस आ कितना रहा है। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8 और 9। स्पेस तो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। बस वो जगह कम ले रहा है, स्टार जितनी जगह नहीं ले पा रहा। स्ट्रिंग लिटरल्स भी अगर करोगे ना, स्पेस पेज पे वो उतना ही दिखता है, ठीक है। हो गया काम। क्या कंडीशन लगाई है? एक काम करो, सुनो, मैंने क्या बोला कि अगर ये वाला तो 8x10 का चलेगा, ठीक है। 8 रो और 10 कॉलम, लो 8 नहीं 7 चल रहा था वो, ठीक है। एक एक बढ़ा दिया। अब मैंने बोला कि अगर रो क्या हुई 1 हुई, या फिर रो क्या हुई 7 हुई, तो आपको क्या प्रिंट करना है?
पहली लाइन और आखिरी लाइन पूरे में स्टार प्रिंट होगा या नहीं होगा? फिर दूसरी कंडीशन क्या है? अगर कॉलम 1 हुआ या फिर कॉलम 9 हुआ, 9 हुआ, तो हमें क्या प्रिंट करना है? स्टार। कॉलम 1 और 9 का मतलब पहला और आखिरी, ठीक है। लास्ट वाले में हमने काउंटिंग में गलती की है, कहाँ गया? 7 की जगह पे कितना होगा? 8, ठीक है। और 9 की जगह पे कितना होगा? ठीक है, ठीक है। तो पहला कॉलम, आखिरी कॉलम, पहली रो, आखिरी, खत्म। था क्या इस पैटर्न? ठीक है। ग्रुप के अंदर में डेटा टाइप डिफाइन नहीं करते तो भी चल जाता है। बाय डिफॉल्ट वो ना ग्लोबल ले लेता है, ठीक है। हाँ, लेकिन करना चाहिए। चलो फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। कोड में अभी ड्राइव पे डाल दूंगा, ठीक है। अटेंडेंस मार्क कर लो। सर हाँ सर जो 2D एरे है अभी डेप्रिकेट कर दिया गया ऑब्जेक्ट की वजह से, या 2D एरे अभी भी यूज में लिया जाता है? देखो, डिपेंड करता है डेटा के ऊपर, लेकिन ऑब्जेक्ट ज्यादा बेटर है। जब भी मतलब कि ऐसा डेटा होता है ना जहां पे बहुत सारे डायमेंशंस हो, तो अभी भी जो है बहुत बार लोग 2D एरे यूज कर लेते हैं, लेकिन उससे ज्यादा एफिशिएंट ऑब्जेक्ट पड़ता है, ठीक है। ओके सर, ओके, असली थैंक यू। में जो काम होता है वो ऐसे होता है, देखो। क्लास है किस चीज की? ओके, ठीक है। सर जेसॉन में मिल जाएगा। कहाँ है? एक बार इसे देखना सब। दिख रहा है? हाँ, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर एरे, एरे के अंदर, हाँ होता ही है। ये रियल डेटा है। एक कंपनी थी ड्रोन की, उसने जो है इसका ओरिजिनल डेटा था, उसने बोला था कि मेरे को फॉर्मेट करके दे दो इसे, तो मैंने ये लॉजिक बनाया था उसको फॉर्मेट करने के लिए जो वो मांग रहे थे। और ये तो बहुत कम डेटा, उन्होंने और भी दिया था, और इससे भी बड़ा डेटा दिया था, ठीक है। तो इस तरीके से डेटा स्टोर होता है आजकल। ये तो अभी छोटा मोटा है, ठीक है। चलो, जाके